हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेट सेट लर्न। इस चैनल पर बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है ना। उसका कुछ वजह था जिसके वजह से हम वीडियो इस पर नहीं डाल पा रहे थे, ठीक है। बट अब वापस आ गए हैं, ये चैनल फिर से एक्टिव हो गया है और कुछ नए अंदाज में एक्टिव हुआ है, ठीक है। अब इस वीडियो का जो मतलब इस चैनल का जो लोगो है थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दिए, थोड़ा सा चेंज कर दिए, थोड़ा सिंपल बना दिए ताकि अच्छे से दिख भी जाए, ठीक है ना। नाम रख दिए गेट सेट लर्न, ठीक है ना। उसमें अकेडमी था, गेट सेट लर्न अकेडमी भी चलेगा, बट गेट सेट लर्न थोड़ा ज़्यादा हमको बेटर लग रहा था, सूटेबल लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो ये कर दिए, ठीक है। अब जब आ गए हैं तो कुछ धमाकेदार तो होना चाहिए। अब धमाका किस में होगा भाई? तो धमाका तो होगा केमिस्ट्री में, है ना। तो आईसीएसई क्लास 10th का ये पूरा का पूरा नया सेशन में नया क्लास में नया चैप्टर, हर चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने का, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और ये जो वीडियो और ये जो मतलब क्लास जो होने वाला है ना चाहे कोई भी क्लास जो होने वाला है ना, आपके लिए धमाकेदार होने वाला है। धमाकेदार क्यों भाई? तो जो आपके लिए जो हम नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है ना, वो नोट्स ना सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। सुपर से ऊपर हो जाएगा क्या? क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ही एंटरटेनिंग वे में पढ़ेंगे, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। और हर एक चीज़ को डिटेल में समझते हो, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड ना थोड़ा सा पागल टाइप का है। वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और शायद आईसीएसई बोर्ड वाले को भी बैठा दिया जाए ना तो वो भी सॉल्व ना कर पाए। तो इसलिए हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। डिटेल्स में करने का पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पीएचडी करना है मेरे को, नहीं। हमारा 10th क्लास अच्छे से निकल जाए, अच्छे से हमारा मतलब सारा का सारा अच्छे से मार्क्स आ जाए, अच्छे से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएँ, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम उसको अलग अलग पार्ट्स में बना देंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो हमारा होने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 पार्ट 1। चैप्टर 1 नहीं बोल सकते, बट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बस ये समझ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे तभी हम कोई दूसरा चीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। अब देखिए, स्लाइड्स मेरा पूरा का पूरा बना हुआ है, हम आपको समझाते जाएंगे, आप आराम से समझते जाइए। आपको अगर ये नोट्स चाहिए होगा, ठीक है, नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम कोशिश करेंगे एक टेलीग्राम चैनल बना देने का, उसके बाद फिर आपको प्रॉपरली नोट्स मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करिएगा तो ही हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज रहने देंगे, ठीक है। आप इसी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए, ठीक है। चलिए, और अब ऐसा थोड़ी है कि नोट्स के लिए हम आपसे कुछ ले रहे हैं, ये वो, बस आपको बता देना, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हाँ मेरे को नोट्स चाहिए ये, बस। तो आप बताइए तो हम टेलीग्राम चैनल बना देंगे, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को एकदम नए जोश के साथ। नया सेशन है, नया साल है, होली ख़त्म हुआ है, आज संडे भी है, मस्त एकदम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले चीज़, व्हाट डज ऑर्गेनिक मीन? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है ना। ऑर्गेनिक का मतलब होता है वही रिलेटेड टू लाइफ, जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, है ना, जिसमें लाइफ हो, जो अच्छे से सर्वाइविंग स्किल जानता हो, जैसे हम आप, ये सब क्या है, हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं। जैसे प्लांट हो गया, जैसे जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा, सब कुछ ऑर्गेनिक में आ जाता है। अब ऑर्गेनिक में सिर्फ यही नहीं जो चल फिर रहा है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना, उसको भी हम लोग ऑर्गेनिक के कैटेगरी में रखते हैं। द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ मतलब जो लाइफ से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड बी ऑर्गेनिक, है ना, उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलेंगे। Earlier, people thought compounds like sugar, starch, protein and acetic acid could only come from living things, है ना। मतलब पुराने टाइम में लोगों को लगता था कि जैसे शुगर हो गया, ठीक है ना, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब चीज़ है ना, ये सिर्फ हम लोगों को लिविंग थिंग से मिल सकता था, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स था, प्लांट और एनिमल से ही मिल सकता है। बट टेक्नोलॉजी आया, नया नया साइंटिस्ट लोग आए, वो सब लोग कुछ धांसू करके निकल गए, ठीक है ना। अब धांसू क्या किए वो हम लोग आगे देख ही लेंगे, ठीक है। तो पहले के लोगों का क्या सोचना था, क्या कहना था कि भाई शुगर अगर चाहिए तो हम लोग को प्लांट से, एनिमल से, प्लांट से मिलेगा, स्टार्च चाहिए तो भी, प्रोटीन चाहिए तो एनिमल से मिलेगा, एसिटिक एसिड चाहिए तो भी प्लांट्स एनिमल से, ये सब चीज़ से मिलेगा। सो दे कॉल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, जिसके वजह से इस सब सारे चीज़ को ना लोग पहले में क्या बोलते थे, ये भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू लाइफ हो गया, अब उससे कोई कंपाउंड मिल रहा है तो हम बोलेंगे भाई कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया,
ओके और द केमिस्ट्री डीलिंग विद दिस देम वाज नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये सब चीज़ से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ये सब चीज़ से रिलेटेड जो ब्रांच है, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सब कैटेगरी, सब ब्रांच बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है तो ये इसको सब कैटेगरी बोल देते। तो उस सब कैटेगरी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब क्या, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में ही हम लोग को देखना, जानना, समझना, ये सब चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ एक फोटो डाल दिए, पेड़ पौधा ये सब सब, ठीक है, इसलिए कुछ और फोटो नहीं मिल रहा था तो हम ये डाल दिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, जब ऑर्गेनिक है, जब पॉजिटिव है तो निगेटिव भी तो होगा ना भाई, जब पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा, और जब निगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, माइनस है तो प्लस भी होगा, है ना, सब चीज़। तो ऑर्गेनिक जब है तो इनऑर्गेनिक भी तो होगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है उसको देखते हैं। सब्सटेंस लाइक कॉमन सॉल्ट, ब्लू विट्रियोल, ठीक है ना, एक केमिकल है, सिंपल सा केमिकल है, एंड नाइट्रेट कुड बी मेड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज मिनरल्स, ठीक है ना, जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, ब्लू विट्रियोल हो गया, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, अच्छा कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, KMnO4 हो गया, ये सब चीज़, नाइट्रेट हो गया, ठीक है ना, ये सब सारा चीज़ क्या होता है, नॉन लिविंग सोर्सेज से बनाया जाता है, यानी कि कोई मिनरल्स विनरल्स को रिएक्ट करा के, चाहे डायरेक्टली वो मिनरल्स है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये मिनरल से मिला है इसलिए ये इनऑर्गेनिक हो गया। क्यों? क्योंकि मिनरल में ऑर्गेनिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता, उसमें लाइफ नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, इसलिए उसको इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग सोर्स बोल दिया गया। दैट्स वाई उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना तक? एंड देयर केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वैसे केमिस्ट्री को, मतलब उसके केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इसका भी सब कैटेगरी ही हो गया केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया हमारा लाइफ से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया मेरा मतलब वो बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल नहीं बोल सकते, नॉन लाइफ, मतलब लाइफ नहीं है उसमें, वो मिनरल बेस्ड हो गया, ठीक है। और भी हम लोग समझेंगे इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं एक वाइटल फोर्स थ्योरी। पहले के टाइम में एक वाइटल फोर्स थ्योरी चलता था। वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या, वो समझ लेते हैं। पीपल लोग का मानना था, पहले लोग बहुत मानते थे, आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं, मानने के चक्कर में सब बंटाधार हो चुका है। पीपल बिलीव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी मेड बाय नेचर, है ना। पीपल लोगों का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर के थ्रू ही बन सकता है और किसी चीज़ से नहीं बन सकता था, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द मैजिकल वाइटल फोर्स। कौन सा एक मैजिकल फोर्स है, उसको हम लोग वाइटल फोर्स बोलते हैं, उसी से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है और कुछ नहीं है। लाइक्स नेचर सुपर पावर, नेचर का कोई सुपर पावर होगा उसी के थ्रू वो बना सकता है, और इनऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि लैब वैब में ये सब चीज़ को हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो वही हो गया, वो जो सुपर पावर है उसी को वाइटल फोर्स कहा गया, ठीक है, वाइटल फोर्स कहा गया। दे थॉट इट वाज इम्पॉसिबल टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ लैब। उन लोगों का सोचना था, कहना था, मानना था कि भाई देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। आपको बनाना है, आप मिनरल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लोगे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हो। ये पहले के लोगों का सोचना था, बट हम आपको बता देते हैं, ये स्पॉइलर अलर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे वे आर रॉन्ग, ठीक है ना, दे वे आर रॉन्ग, वो गलत थे। अब ये गलत कैसे, कौन साबित किया, कौन प्रूफ किया, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देख लीजिए। यही सब पागल पागल लोग साइंटिस्ट है, ऐसे ऐसे लोग साइंटिस्ट होते हैं, और जो कि कुछ ना कुछ कर देते हैं, कुछ ना कुछ फोड़ फाड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है वोलर्स बिग डिस्कवरी 1828 में। वोलर्स नाम के जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है ना, जर्मन केमिस्ट बोल सकते हैं, उनका पूरा नाम फ्रेडरिक वोलर है, ठीक है। प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, ये सबसे पहले प्रूव किए सबको कि देखो भाई, लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तुमको क्या लगता है, तुम नहीं बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते क्या, हम भी बना सकते हैं। ये सब वाइटल फोर्स थ्योरी व्योरी कुछ नहीं होता है, देखो बुद्धि रहेगा तो आप इसमें भी काम कर सकते हो। देखो भाई, ही मेड यूरिया, वो यूरिया बना दिया। यूरिया क्या होता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन पी, जैसे गाय का गोबर हो गया, ये सब चीज़ में ना क्या बोलते हैं उसको, यूरिया फाउंड किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। अब देखिए, यूरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ये साइंटिस्ट जो था, ठीक है ना, फ्रेडरिक वोलर, अब एक्चुअली इसका फेस नहीं है यहाँ पर, फ्रेडरिक वोलर, वो बोला कि हम तो यूरिया बना दिए भाई फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, तो वो है अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से तो हम तो बना दिए ये यूरिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि पी में पाया जाता है। तो ऐसा कैसे हो गया, तो इसका मतलब यही पहला बंदा था जो वो जो थ्योरी जो था वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रूफ किया गलत, कि देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दिए विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट,
ठीक है, रिएक्शन क्या कराया भाई, NH4CNO दैट इज अमोनियम साइनेट को ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, CONH2 होल टू यूरिया में। ठीक है ना, तबाही मच गई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है भाई, कौन है भाई। ठीक है ना, तो ये अपने था, नकाब पहना हुआ, चेहरा तो दिखाया नहीं, नाम बता दिया गया है फ्रेडरिक वोलर। ठीक है, अब चेहरा तो देखा होगा, हम कहानी के तौर पर ऐसे बताने का कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ही टर्न अ रॉक इनटू पी, मतलब आप समझ लीजिए, अगर फनी वे में समझना चाहते हैं तो बस ये क्या किया ना, ये पहाड़ को पी में चेंज कर दिया। पी क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है, आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि हम आपको पी का मतलब क्या बताएंगे। कमेंट में लिख के बताइए पी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो लिख सकते हैं सो लिखिए, कमेंट एकदम खुला पड़ा आप ही लोग के लिए, भर दीजिए गर्दा उड़ा के। हाँ, बेसिकली ही टर्न रॉक इनटू पी, साइंस इज वाइल्ड। अब देखो हुआ क्या, वो मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा सब चीज़ को ये पूरा का पूरा गलत साबित कर दिए कि ऐसा नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल जो पहले नहीं था ना अब पॉसिबल हम कर दिए हैं। कि तुम लोगों का कहना था भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लैब में नहीं बन सकता, लो भाई हम बना के दे देते हैं। ठीक है ना, अब ये बनाया तो इसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग मोटिवेट हो गया, तो वोलर्स का तो डिस्कवरी हो गया 1828 में, वो बना दिया यूरिया। तो पहला बंदा कौन था, फ्रेडरिक वोलर, जो यूरिया बनाकर दे दिया था। कहाँ भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया साइनेट से, अमोनिया साइनेट से। ठीक है, अमोनिया साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4CNO अमोनिया साइनेट हो गया, और ये हो गया यूरिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे मोटिवेट होके आ गया कोल्बे एंड एसिटिक एसिड का, यानी कि कोल्बे बना दिया एसिटिक एसिड इन 1845। देख रहे हो, साइंटिस्ट लोग एकदम अलग अलग चल रहा है लोग का भौकाल, है ना। कोल्बे एंड एसिटिक एसिड 1845 में कोल्बे मेड एसिटिक एसिड। कोल्बे नाम का साइंटिस्ट केमिस्ट जो भी थे वो एसिटिक एसिड बना दिए। द स्टॉप ऑफ विनेगर, जो विनेगर होता है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है ना, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर ये बना दिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बना दिया लैब में। भाई गजब कर दिया। सो नो नीड टू स्क्वीज ग्रेप्स ऑफ विनेगर। अब विनेगर हम लोगों को पहले कहाँ से मिलता था भाई, तो ग्रेप से मिलता था। ग्रेप्स को स्क्वीज करते थे, बहुत सारा चीज़ करते थे, तब जाके अब ग्रेप्स हो गया ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक्स, अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रेप्स को स्क्वीज करने का जरूरत नहीं, जस्ट मिक्स सम एलिमेंट्स इन द लैब। लैब में ले जाओ कार्बन, लैब में ले जाओ हाइड्रोजन, लैब में ले जाओ ऑक्सीजन, और सबको मिक्स करो और बना दो एसिटिक एसिड, और पहुंचा दो गुपचुप वाले को, और पहुंचा दो चाउमीन और मैगी वाले लोग। चाउमीन डालता है ना, चाउमीन वाला लोग डालता है ना एसिडिक एसिड विद विनेगर ही डालता है, वाइट कलर का जो होता है। घर में भी लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देख लो, इसी का देन है, ब्रेकिंग बैड वाला है ये बंदा। ओके, ब्रेथलॉट्स कॉन्ट्रीब्यूशन 1856 में। ठीक है ना, बर्थलॉट्स है जो भी है, नाम इन लोगों का पता नहीं कैसे मम्मी पापा इन लोग का नाम रखते थे, क्या सोच के लगते थे, बर्थलॉट, है ना। आगे बढ़ते, छोड़िए, इन लोग में कहानी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बर्थलॉट ऑल्सो मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैब। ये भी क्या किया, बर्थलॉट भी क्या, वो भी लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिए, फर्दर प्रूविंग दैट नो वाइटल फोर्स इज नीडेड। और ये प्रूव कर दिए बहुत सारा साइंटिस्ट, 2-4 गो साइंटिस्ट जो भी है, प्रूव कर दिए कि कोई वाइटल फोर्स नाम का चीज़ नहीं होता है भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी बनाया जा सकता है। दैट मीन्स कि साइंस को मिल गया 1 और मैजिक हो गया 0, साइंस आगे निकल गया। ठीक है ना, मैजिक भी क्या है, एक साइंस ही है। आगे बढ़ते, इस 3 लाइन जो है ना, 3 लाइन पे मत जाइएगा, पता नहीं वो क्या हुआ है स्लाइड्स में, सारा स्लाइड्स में 3 लाइन अपने आप ऑटोमेटिकल है, कभी स्टार बन जाता है, कभी ये बन जाता है, भगवान जाने। आगे बढ़ते हैं, फनी टेक अवे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं इसके थ्रू, मतलब जो चीज़ पढ़े। बैक देन पीपल थॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक वीआईपीज। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले के लोग सोचते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीआईपी है, उसके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं बना सकता है, वो एकदम वाइटल है, नेचर के थ्रू ही मिलेगा, ओनली नेचर कुड मेक देम। बट वोलर एंड फ्रेंड्स, उसका जो दोस्त था ना, कोल्बे था, और ये बर्थलॉट उसका दोस्त लोग जो भी था, फनी वे में बना रहे हैं, वोलर एंड फ्रेंड्स क्रैश द पार्टी एंड शोड ए वी कैन मेक देम इन अ लैब टू। मतलब कि अब तुम लोग का कहना नहीं है, मतलब तुम लोग का जो थ्योरी जो चल रहा था ना, उसको हम लोग खत्म कर दिए, हम लोग इसको लैब में भी बना दिए, तो तुम लोग अब टेंशन नहीं लो, ऑर्गेनिक चिल्लाओ मत, वाइटल मत चिल्लाओ, हम लोग उसको लैब में बना चुके। इमेजिन टेलिंग समवन इन 80s, अब इमेजिन करो, मतलब फनी वे में यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख दिए हैं, इमेजिन टेलिंग 80s, मान लो सपोज कर लो 1800s के टाइम में वी कैन मेक अ पी इन लैब, देड प्रोबेबली फेंट। अब कोई बोले कि हम लैब में पी बना देंगे, ठीक है ना, है ना, पी बना देंगे, मतलब टॉयलेट जैसा कुछ बना देंगे, टॉयलेट बना देंगे लैब में, तो लोग नहीं थोड़ा सा चक्कर खा के गिर जाएगा, सोच के देखो तो, है ना, तो थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, वही चीज़ है।
नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। अब समझ में लोगों को आ गया भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स है, वेदर फ्रॉम नेचर और द लैब, चाहे वो नेचर में मिल जाए चाहे वो लैब में मिल जाए, कार्बन रहना चाहिए, काम हमारा आसान हो जाएगा, वो बना लिया जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, उसमें कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कार्बन बेस्ड होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे। नो मैजिक जस्ट साइंस, मैजिक वैजिक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ साइंस देखना है हम लोग को और कुछ नहीं। क्लियर है? आगे आते हैं, आगे क्या है, क्विक समरी देख लेते हैं फटाक से अभी जो जो चीज़ पढ़े। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स बट नाउ मेड इट लैब्स टू, मतलब लिविंग थिंग से मिलता था बट अब लैब्स में ही बने। देख रहे हैं अब हम आपके लिए कितना मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स को कर दिए हैं ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। क्विक समरी डाल दिए है, कुछ थोड़ा सा फनी टेकआउट डाल दिए, फाइनल थॉट्स डाल दिए, सब कुछ डाल दिए। फ्रॉम लिविंग थिंग्स बट नाउ मेड इन लैब्स टू। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो गया, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स मिनरल्स के थ्रू। वाइटल फोर्स थ्योरी था, डीबंक्ड बाय वोलर्स और उसका दोस्त, ठीक है ना। डीबंक करने का मतलब उसको गलत साबित कर देना। थैंक्स टू यूरिया, सबसे पहले क्या आया था भाई, यूरिया, जो कौन बनाया, तो वोलर, है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट अंडर एस्टिमेट केमिस्ट को डोंट केमिस्ट को है ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दे कैन टर्न्स रॉक्स इनटू विनेगर एंड पी, वो कुछ भी बना सकते हैं, तो डोंट अंडर एस्टिमेट द केमिस्ट, है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन पीपल, नहीं केमिस्ट। नेक्स्ट में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इतना सारा हो गया इंट्रोडक्शन फॉर्म में। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन का कंपाउंड्स है, उसमें कार्बन होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बट इट एक्सक्लूड्स, अब देखिए कार्बन का तो होना चाहिए बट उसमें एक्सक्लूड क्या होना चाहिए, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नहीं लेंगे, मेटालिक कार्बोनेट्स नहीं लेंगे, मेटल साइनाइड्स और कार्बाइड्स नहीं लेंगे, जैसे NaCN हो गया, सोडियम साइनाइड वगैरह, ये सब चीज़ नहीं लेंगे, ये सब चीज़ एक्सक्लूड करके रखेंगे। और केमिस्ट्री में हमेशा एक एक्सेप्शन होता ही है, कुछ ना कुछ, तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट एक्सक्लूड करेंगे CO2 जैसे कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गया, मेटालिक कार्बोनेट्स हो गया, मेटल साइनाइड्स और कार्बाइड्स हो गया। क्लियर है, कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या था ये हम समझाएं आपको। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स कहाँ है, कहाँ से मिलता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। लेट्स ब्रेक डाउन, इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहला प्लांट में आते हैं, तो प्लांट में देखिए ये अभी थियोरेटिकल चल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये सब कुछ देखेंगे, है ना। ये प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स आर लाइक नेचर्स ऑर्गेनिक फैक्ट्रीज, ठीक है, प्लांट्स आर लाइक नेचर्स ऑर्गेनिक फैक्ट्रीज। प्लांट जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक तरीके से फैक्ट्री बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फैक्ट्री कहने का मतलब क्या हो गया, दुनिया भर का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहाँ मिल सकता है। दे गिव्स अस सुगर, प्लांट से ही तो मिलता है ना सुगर, फ्रॉम योर टी, स्टार्च जो हम लोग को चाहिए फ्रॉम फ्राइज, फिर सेलुलोज चाहिए फ्रॉम योर पेपर, ड्रग्स चाहिए लाइक कैफीन ऑफ योर मॉर्निंग कॉफी, है ना। हम लोग को सब लोग मिल जाता है, शुगर हम लोग को टी से मिल जाता है, स्टार्च हम लोग को फ्राई से मिल जाता है, सेलुलोज पेपर से मिल जाता है, ड्रग्स हम लोग को बहुत सारा कॉफ़ी ये वो कैफीन वैफिन मिल जाता है। एनिमल्स हम लोग को क्या क्या ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाता है, तो एनिमल्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कॉन्ट्रीब्यूटर। दे प्रोवाइड्स यूरिया, हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। यस द स्टफ इन पी में जो स्टफ होता है ना, पी बोल लीजिए, गोबर बोल लीजिए, सब कुछ में होता है ना। प्रोटीन्स फ्रॉम फॉर योर मसल्स, मतलब एनिमल्स का मसल से, फैट्स के थ्रू फॉर योर बटर, ठीक है। चलिए भाई कोल में आते हैं, तो कोल इज जस्ट बर्निंग, कोल सिर्फ जलाने के लिए नहीं है, बर्निंग के लिए नहीं, इट्स अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का खजाना है, ठीक है ना, मतलब दुनिया भर का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसमें। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल गिव्स अस, अगर कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस पढ़ते हैं हम लोग, है ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस हम लोग क्लास 7 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है ना, एक जार टाइप का, और उसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ हम लोग को मिलता था, ठीक है ना। तो अगर कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस किया जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है, बेंजीन फॉर केमिकल्स, टॉलिन फॉर पेंट्स, नेप्थलीन फॉर मॉथ बॉल समझते हो ना, वो जो वाइट कलर का जो बॉल होता है जो ठंडा में हम लोग कपड़ा में घुसा कर रख देते हैं, मतलब आता है तो फिर डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स फॉर लुकिंग एंड स्मेलिंग गुड, है ना, डाइज हो गया, ड्रग्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब चीज़ क्या है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को, कोल के थ्रू मिल रहा है ना। तो ध्यान में रखना है, कोल जो है ना एकदम ट्रेजरी है ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट में आता है पेट्रोलियम। अब देखिए पेट्रोलियम क्या है, अभी तो कोल में आए थे, ये था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ओशियनिक क्रस्ट में अगर जाते हैं तो पेट्रोलियम इज द किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट गिव्स अस गैसोलीन कार के लिए, फ्यूल गैसेस हीटिंग के लिए, पेट्रोल बाइक के लिए, नैप्था फॉर इंडस्ट्रीज के लिए, इतना सारा चीज़ मिल रहा है। ये मतलब एक तरीके से बोल लीजिए किंग, तो ठीक ही बोला गया, किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है भाई, तो पेट्रोलियम है।
फर्मेंटेशन के थ्रू, फर्मेंटेशन मतलब उसको रखा जा रहा है 2-3 दिन 4 दिन तक ईस्ट डाल के, ये करके वो करके। फर्मेंटेशन इज लाइक मैजिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैजिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इथाइल अल्कोहल मिल जाता है ड्रिंक्स, ठीक है, एसिटिक एसिड मिल जाता है विनेगर, विनेगर के लिए एसिटिक एसिड मिल जाता है, ड्रिंक्स के लिए इथाइल अल्कोहल मिल जाता है हम लोगों को। वुड भी एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ से हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है। वुड इज नॉट जस्ट फॉर फर्नीचर, इट्स अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू, ये भी एक अच्छा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ से हम लोग को खूब मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड अगर करते हैं तो हम लोग को मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लिए मिथाइल अल्कोहल यहीं से मिल जाता है, ठीक है ना। फॉर नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है ना, उसके लिए जो एसीटोन जो बनता है वो भी हम लोग को वुड से ही मिलता है, ठीक है ना। उसमें कुछ मात्रा में स्पिरिट वगैरह भी होता है, बट एसीटोन इज द बेटर वे। सिंथेटिक मेथड्स, सिंथेटिक मेथड्स मतलब लैब वैब में कुछ भी बनाया जा रहा है। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउ मेड इन लैब्स थैंक्स टू केमिस्ट। अब केमिस्ट को तो थैंक बोलना पड़ेगा क्योंकि वो लोग बुद्धि लगाया है इतना सारा, तो बुद्धि लगाया है तो भी तो जाहिर सी बात है ना भाई, पढ़ना लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए बुद्धि लगा के हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नो नीड टू रिलाई ऑन नेचर, अब नेचर पर रिलाई करने का जरूरत नहीं है, बस सीधा है लैब में लाइए और उसको बस बनाइए, सिंथेसाइज कीजिए, प्रोसेस कीजिए, बस तैयार अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ढंढना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फनी टेक अवे में आते हैं, थोड़ा सा फनी वे में देख लेते हैं क्या है भाई। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक ओजी, ओजी बोले तो ओरिजिनल गैंगस्टर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर में था ओजी, ओजी पहले ओपी ओपी था, है ना, अब ओजी ओजी हो गया है, ऐसे ही चलते रहेगा सब दुनिया भर में नौटंकी। प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक द ओजी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो था ना वो एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन कैटेगरी था, मेन पार्ट था ओरिजिनल गैंगस्टर। बट नाउ वी आर गॉट कोल, पेट्रोलियम एंड लैब्स ज्वाइनिंग द पार्टी। बट पहले क्या था, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स था, अब इसको कौन ज्वाइन कर लिया भाई, तो कोल कर लिया, पेट्रोलियम कर लिया, लैब्स कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारा का सारा लैब्स। इमेजिन टेलिंग समवन योर परफ्यूम कम्स फ्रॉम कोल, अब किसी से आप बोलोगे कि तो आपका जो परफ्यूम है ना वो कोयला से आया है, आपका जो अल्कोहल है ना वो फर्मेंटेशन से आया, सड़ा के बनाया गया है, ठीक है ना, तुम्हारा जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना वो लकड़ी से मिलता है, लकड़ी से आता है वो, ठीक है ना, दैट बी सरप्राइज। और वो बोलेंगे मतलब कि कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल दो और हम मान लेंगे, लेकिन एक्चुअली यही है। व्हाट काइंड ऑफ सॉर्सरी इज दिस, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एवरीवेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड हर जगह है, फ्रॉम योर फ्राइज टू योर कार फ्यूल, साइंस इज ऑसम, है ना। हम लोग का फ्राई से लेकर कार का फ्यूल तक, मतलब एक तरीके से बोल लीजिए हम लोग जो खा रहे हैं बेसिक सब चीज़, वहाँ से लेकर हेलीकॉप्टर का फ्यूल तक, एरोप्लेन का फ्यूल तक, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। हाँ, बशर्ते कि वो लिविंग थिंग्स, और अब लिविंग थिंग्स का तो मतलब ही नहीं रहेगा, लैब में ही बनाया जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। क्विक समरी क्या था भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स एंड कार्बाइड्स, ये सब चीज़ देख लिए थे। सोर्सेज में हम लोग को प्लांट्स से क्या, सुगर, स्टार्च, ड्रग्स, एनिमल से यूरिया, प्रोटीन, फैट्स, कोल से हम लोग को क्या मिल रहा है, बेंजीन, डाइज, परफ्यूम्स, पेट्रोलियम से गैसोलीन, पेट्रोल, फर्मेंटेशन से अल्कोहल, विनेगर, वुड से मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे एकदम धांसू टाइप से। लैब्स में सिंथेटिक मेथड्स, अब तो वही रूल कर रहा है, वही चल रहा है, क्योंकि अब नेचर पर रिलाई करने का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रह गया, सीधा ड्रग्स में जाइए, इसको 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 4 सामान में लाइए, एक नया तैयार हो जाता है कंपाउंड्स आज के टाइम में। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन द की डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ सिंपल एंड फनी वे। अब चलते हैं हम लोग क्या की डिफरेंसेस देखते हैं किसमें भाई, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे आसान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंसेस तो आप जैसे चाहो वैसे लिख लो, हम इसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज बना दिए। प्रेजेंस ऑफ कार्बन के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है भाई, तो कार्बन इज द स्टार ऑफ द शो, है ना, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार ऑफ द शो है। एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज कार्बन लाइक द मेन कैरेक्टर इन अ मूवी, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या मिल जाएगा आपको, कार्बन मिल जाएगा, जैसे एक मेन कैरेक्टर होता है ना मूवी में, वही। तो हर जगह आपको वो उसका जो रील टाइम है, सॉरी स्क्रीन टाइम जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, तो उसी तरीके से कार्बन का है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा जाए प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन इज नॉट एसेंशियल, कार्बन जरूरी नहीं होता, इट्स लाइक अ साइड कैरेक्टर, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, साइड कैरेक्टर होता है ना उसमें, तो कभी मिला कभी नहीं मिला, ठीक है, ऐसा चीज़। सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है दे आर लाइक ऑयल, डोंट मिक्स वेल विथ वाटर, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना वो मतलब एक तरीके से मानिए कि अच्छे से मिक्स नहीं होता है वाटर में। थिंक ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑफ वाटर इन योर पास्ता, ठीक है ना।
जैसे कि आप पानी में तेल मिला दीजिए, ऐसा सब समथिंग वगैरह कुछ होता है, तो वो ठीक से मिलता नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे लाइक शुगर डिजॉल्व ईजिली इन वाटर, ये वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, जैसे चीनी वगैरह, परफेक्ट फॉर योर टी, जैसे हम लोग का टी वगैरह होता है ना, उस सब में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी इन वाटर में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड घुलता नहीं है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट में है सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी कैसा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दे लव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक से तो दोस्ती प्यार मोहब्बत तो चलेगा ही, तो दे लव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इट्स लाइक अ पार्टी ऑफ देम, ठीक है ना, पार्टी फॉर देम, मतलब दोस्त दोस्त सब लोग मिल गया बस, अब पार्टी तो होगा होगा, है ना। तो दे लव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, तो ऑर्गेनिक अल्कोहल को पसंद किया। इनऑर्गेनिक दे आर नॉट फैंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, है ना, ये वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को पसंद नहीं करता है, दैट रादर स्टे होम, ये चुपचाप से घर में रहना पसंद करता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ना, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं घुलता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड ईजिली डिकम्पोज व्हेन हीटेड, मतलब इसको गर्म करेंगे ईजिली डिकम्पोज होगा। देर लाइक आइसक्रीम मेल्ट फास्ट, आइसक्रीम्स होता है ना, रख देते तो मेल्ट कर जाता है, वैसा ही ये लोग हैं, ठीक है ना, इजीली डिकम्पोज कर जाएगा अगर ये लोग का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। इनऑर्गेनिक में देखा जाए, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डोंट डिकम्पोज इजली, ये डिकम्पोज इजली नहीं करता, मतलब इजली ये टूटता फूटता नहीं है। देयर लाइक्स रॉक टफ एंड स्टेबल, पत्थर को पिघलाने में ना पसीना छूट जाएगा, लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं। कंबस्टिबिलिटी में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल बोल सकते हैं, कैच फायर इजिली, थिंक गैसोलीन और वुड, ठीक है ना, ये जल जाता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे डोंट बर्न ईजिली, ट्राई सेटिंग फायर टू सॉल्ट। अब आप नमक में आग लगाने का कोशिश करो, ठीक है ना, अब जान लो, गुड लक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ ही रहे हो, आप नमक में आग नहीं लगा पाओगे ईजिली, है ना। बॉन्डिंग अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक बेस्ट फ्रेंड, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे मोस्टली फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स स्टीलिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक थी, मतलब ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स को चुरा लेता है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये शेयर करके बनता है, मतलब ये हो गया बेस्ट फ्रेंड वाला हिसाब है, और ये स्टीलिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक थीव्स, ये चोर के जैसा दूसरे का इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, अपने पास रख लेता है। ओके, आइसोमेरिज्म में आते हैं। आइसोमेरिज्म का क्या कहानी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे शो आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, वो आइसोमेरिज्म को शो करता है। सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला एक जैसा है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, लाइक ट्विन्स विद डिफरेंट पर्सनालिटी, मतलब एक समझ लीजिए कि जुड़वा बच्चा है बट डिफरेंट पर्सनालिटी, देखने में सेम लग रहा है बट उसका पर्सनालिटी अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नो आइसोमर्स हेयर, बोरिंग राइट, हाँ, मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है ना, आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है, वो तो कहानी ही नहीं, तो सो मच बोरिंग। कलर एंड स्मेल देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स एंड ऑर्डर्स, इसका कुछ अपना कलर्स होता है, इसका कुछ अपना ऑर्डर्स होता है, स्मेल वेल जो भी होता है। थिंक ऑफ परफ्यूम और डाइज, परफ्यूम और डाइज जैसे होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग देखते हैं कि परफ्यूम और डाइज वगैरह आ जाता है, तो उसका कलर होता है, उसका स्मेल होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, मोस्टली क्या होता है ना, सारा का सारा कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, लाइक वाटर, प्लेन एंड सिंपल, वाटर प्लेन एंड सिंपल, ये सब कुछ वगैरह जो भी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ठीक। आगे आते हैं रिएक्शंस में देखते हैं, मतलब अभी डिफरेंसेस में ही है, रिएक्शंस कैटेगरीज में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएक्शंस आर स्लो एंड नेवर गो टू कंप्लीशन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिएक्शंस होता है ना, बहुत ही स्लो होता है, मतलब एक तरीके से बोलिए जो कंप्लीट होने में इसको अच्छा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। दे आर लाइक लेजी पीपल टेक देयर टाइम, अब लेजी पीपल क्या होता है, अपना टाइम तो लेगा, तो ये लेजी होता है, बहुत ज़्यादा लेजी होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, आयनिक रिएक्शन फास्ट होता है, बट कोवैलेंट रिएक्शंस आर स्लो, बट कोवैलेंट रिएक्शन मतलब जहाँ आप शेयरिंग बॉन्ड बनने का जहाँ चांसेस होता है वहाँ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बट आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट होगा भाई। दे आर मिक्स ऑफ अ स्पीड एंड पेशेंस, स्पीड और पेशेंस का मिक्स है, किसी में तेज और किसी में बहुत स्थिर है, ठीक है। फनी टेक अवे में आते हैं, चलिए भाई थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है भाई कुछ इंटरेस्टिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लाइक दीवास, दीवास समझते हो, मतलब जिसके पास एक तरीके का सारा चीज़ है, दीवास वो हो गए जैसे क्राउन लगा हुआ है, एकदम एटीट्यूड में है, एकदम जो होता है ना, जैसे रेड कारपेट में कोई एक्ट्रेस चल के आ रही है। दे हैव कार्बन, यूनिक स्मेल्स, कैच फायर इजली, बट दे आर ऑल्सो लेजी, देयर एक्शंस आर स्लो, धीरे धीरे चल के आएगा ड्रेस पहन के
और मतलब ऐसा ड्रेस रहेगा कि उसको पीछे से 10 आदमी धीरे धीरे चल के आ रहा है, उतना में हम लोग कितना चल लेंगे वही हिसाब है। तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक दीवाज होते हैं। दीवाज कहने का मतलब उसके पास सब कुछ है, कार्बन भी है, यूनिक स्मेल्स भी है, कैच फायर ईजिली है, बट लेजी है भाई, इसका रिएक्शन ही स्लो आएगा, ठीक है ना। इसको कोई पीछे से खाएगा तो आराम से धीरे 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 मुड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। हम लोग इसे ना फट से को बोल देगा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर कोई मिस कॉल करेगा ना तो 2-4 साल बाद फ़ोन करेगा कि अरे आपका मिस कॉल आया हुआ था ऐसा वैसा समथिंग वैसे, है ना। हम लोग के जैसा नहीं है, आज मिस कॉल आया एकदम अब भी करना है, अब भी करो, नहीं है रिचार्ज तो दूसरा को फ़ोन से करेंगे, लेकिन करेंगे, पता चलेगा हो सकता है कहीं ना कहीं सेटिंग भिड़ जाए, है ना। ऐसा ही। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लाइक वर्क हॉर्सेस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है एकदम मतलब लगाओ लाद एकदम भाग रहा है, एकदम स्टेबल है, डिजॉल्व इन वाटर एंड डोंट बर्न बट दे आर बिट बोरिंग, नो कलर्स और स्मेल, ठीक है ना। मतलब स्टेबल है, डिजॉल्व इन वाटर है, बर्न नहीं करता है, बट थोड़ा सा बोरिंग है, इसका ना कलर है ना स्मेल है, तो बस यही है, शैडो में रहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लाइक टू डिफरेंट टीम्स, अलग अलग टीम्स है भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वन फ्लैशी एंड फन एंड द अदर स्टीडी एंड रिलायबल। फ्लैशी है, एक है जो फ्लैशी है, फन है, रखता है, कलर है, स्मेल है, अदर जो है स्टीडी है, रिलायबल है, बोथ आर ऑसम इन देयर ओन वे, सब लोग अपना अपना जगह पर ठीक होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा डिफरेंस। 10 कैटेगरीज के अंदर हम लोग उसको एकदम अच्छे से ब्रेक करके देख लिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर हम समराइज कर दिए हैं पूरा का पूरा डिफरेंसेस को छोटा छोटा पॉइंट में। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो छोटा छोटा पॉइंट फॉर्मेट में हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन में ऑलवेज प्रेजेंट, नॉन एसेंशियल, जरूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में डोंट डिजॉल्व, डिजॉल्व ईजिली। सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट्स, लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और हिट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो डिकम्पोज ईजिली, लो डिकम्पोज इजली, हाई और स्टेबल। कंबस्टिबिलिटी में देखा जाए तो कैच फायर इजली, डोंट बर्न इजली, ये इजली बर्न भी नहीं होता है। बॉन्डिंग में देखा जाए कोवैलेंट बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मोस्टली आयनिक बॉन्ड्स बनाएगा कौन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंडक्टिविटी में देखते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है, और आयनिक वन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है। आइसोमेरिज्म में सो आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। नो आइसोमेरिज्म, इसमें क्या ही आइसोमेरिज्म होगा, ये नहीं करता है। कलर एंड स्मेल, ये तो है भाई, हैव कलर और स्मेल, जैसे परफ्यूम हो गया, डाइज हो गया, मोस्टली कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये बोरिंग पर्सन है। रिएक्शन देखा जाए तो स्लो, नेवर कंप्लीट ही नहीं होगा, बहुत ही स्लो है, धीरे 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 होगा, मतलब अपना 2-4 करोड़ जो होता है ना वो युग बीत जाएगा। और आयनिक में होता है फास्ट, कोवेलेंट में स्लो। आयनिक में फास्ट होगा बट कोवेलेंट में स्लो होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, अगर ये समरी टाइप का हम कर दिए ताकि आपको याद रखने में आसान हो जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर जगह है। हियर्स अ ब्रेकडाउन हाउ दे आर यूज्ड। ये सब का यूज कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है ना। हम लोग अभी देख रहे थे कि हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, डिफरेंसेस देख ले, ये सब हम लोग यूज कहाँ से कर रहे हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में काफ़ी मात्रा में यूज होता है। सोप्स एंड शैम्पूज यूज फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग। परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स फॉर स्मेलिंग गुड। कॉस्मेटिक में मेकअप, लोशंस, क्रीम्स, ये सब चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज हो रहा है ना। अगर क्लोथिंग में देखा जाए तो फैब्रिक्स में कॉटन, पॉलिस्टर, नाइलॉन, सिल्क और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब लैब में पॉलिस्टर्स वगैरह बनाया जा रहा है। डाइज में यूज टू कलर क्लॉथ्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। कार्बन का मात्रा इसमें होता है, कार्बन का प्रेजेंस ही होता है। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, ब्रेड, पोटैटोज, एनर्जी सोर्स। प्रोटीन्स में एग, मीट, बीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स। फैट्स में बटर, फैट्स के थ्रू बटर हो गया, ऑयल हो गया फॉर एनर्जी एंड स्टोरेज। विटामिन्स हो गया फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्थ, ये सब सारा चीज़ कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फ्यूल्स के थ्रू नेचुरल गैस यूज इन कुकिंग एंड हीटिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैसोलीन, डीजल एंड केरोसिन फॉर व्हीकल्स एंड मशीन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर जगह है, हम लोग को हर जगह से मिलता जाता है। देख रहे कितना जगह। मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, वैक्सीन्स, विटामिन एंड सप्लीमेंट्स में, हेल्थ एंड वेलनेस में, एक्सप्लोसिव में TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन, डायनामाइट्स यूजिंग माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। डाइज एंड पिगमेंट्स है ना, डाइज एंड पिगमेंट्स टेक्सटाइल में फॉर कलरिंग क्लॉथ्स, इंक्स में फॉर प्रिंटिंग एंड राइटिंग, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स में, क्रॉप प्रोटेक्शंस में ज़्यादातर करके यूज़ हो रहा है। फार्मिंग टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट, यूरिया वगैरह, DAP वगैरह यूज़ किया जा रहा है ना। फिर प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, कंटेनर्स, टॉयज एंड हाउस होल्ड टीम्स आइटम्स में मेड फ्रॉम पॉलीमर्स।
क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में डिटर्जेंट्स हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट, डिटर्जेंट्स में क्या, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेस, क्लीनिंग सर्फेसेस, डिसइंफेक्टेंट में यूज़ हो रहा है, एडेसिव एंड ग्लूज में, स्टिकी स्टफ्स में यूज इन क्राफ्ट्स, रिपेयर्स, इंडस्ट्रीज, रबर एंड इलास्टोमर्स में फॉर व्हीकल्स हो रहा है, टायर्स, रबर बैंड्स फॉर डेली यूज़, ग्लव्स वगैरह डेली यूज़ के लिए यूज़ किया। तो बहुत ज़्यादा वेराइटी है, वेराइड जगह है इसका जहाँ से हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक द इनविजिबल सुपर हीरो। इनविजिबल सुपर हीरो है मतलब एक तरीके से बोल लीजिए इनविजिबल मैन, एक्स मैन जैसा था ना, एक तो मूवी आया था इमरान हाशमी का एक्स मैन, पता नहीं कैसा मूवी था, हम देखे नहीं बट सुने हैं, बट उसमें वो हीरो गायब हो जाता है ना। मिस्टर इंडिया सबसे अच्छी बात है, एक्स मैन हटाओ, गोली मारो उसको। मिस्टर इंडिया ऑफ आवर डेली लाइफ्स, फ्रॉम द सोप यू यूज अ शावर टू द फ्यूल इन योर कार, इट्स एवरीवेयर, हर जगह पर है। इमेजिन लाइफ विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना लाइफ इमेजिन करके देखो भाई, ठीक है ना। नो क्लॉथ्स, नो फूड, नो मेडिसिन, नो फोन्स, है ना। प्लास्टिक आर ऑर्गेनिक टू, प्लास्टिक भी तो ऑर्गेनिक है। इट वुड बी लाइक लिविंग द स्टोन एज, ऐसा लगेगा हम लोग स्टोन एज में जिंदा है, एंशिएंट टाइम्स में, है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेक्स लाइफ ईजियर, फैंसियर एंड मोर फंक्शनेबल। थैंक यू कार्बन। तो कार्बन को हम लोग को थैंक्स तो करना ही पड़ेगा, हम लोग का लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बनाया है। एप्लीकेशंस के तौर पर उधर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। पर्सनल केयर, सोप, शैम्पूज, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, क्लॉथिंग में फेवरिक डाइज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, फ्यूल्स में नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल्स, मेडिसिन में सब देख लीजिए, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइफ मेडर बेटर। द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, अब थोड़ा सा यूनिक नेचर पढ़ लेते हैं हम लोग कार्बन एटम्स का, ठीक है। हाँ, यूनिक नेचर क्या है, कार्बन इज लाइक सुपरस्टार, ये तो हम लोग को पता चल गया भाई, कार्बन सुपरस्टार है ऑफ द पीरियोडिक टेबल का। इट हैज सम यूनिक प्रॉपर्टीज दैट मेक इट्स बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसका कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी है, इसका कुछ यूनिकनेस होता है जिसके वजह से ये पूरे का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। इसको निकालो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धड़ाम से गिर जाएगा, है ना। सबसे पहला चीज क्या है यूनिक, तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्या है वो समझते हैं। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हो गया आउटर मोस्ट सेल में इसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखा जाए तो इसका हो जाता है 2 और 4। तो 2 हो गया फर्स्ट सेल में और 4 हो गया लास्ट सेल में। तो 4 हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो 6 हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया 4। इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 है ना, अब देखो होता क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में, इसको आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जैसा कि हम लोग 9th में पढ़े थे, ऑक्टेट और डुप्लेट वगैरह कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, 4 है ना। हम यहाँ बताते हैं, अगर मान लीजिए 4 है ना, 4 ऑलरेडी है, तो इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 और चाहिए होगा, तभी तो जाकर टोटल 8 होगा, तब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो 4 ये ले नहीं सकता है किसी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। 4 वो दे नहीं सकता है, उतना एनर्जी भी नहीं है, इसका न्यूक्लियस हिल जाएगा। तो क्या करेगा ना, ये 4 क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ना इसके पास, जैसे मान लीजिए यहाँ है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट वाले में, तो ये क्या करेगा चारों एक दूसरे से ना किसी दूसरे एटम से, चाहे कार्बन से, वो शेयर करेगा कि चलो भाई तुमको ज़रूरत है, तुम भी ले लो, हम भी अपना काम कर लेंगे, तुम भी अपना काम कर लो, ठीक है ना। तो ये इसका एक नेचर है, एक अच्छा नेचर है। तो इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग दिस। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जब बॉन्ड्स बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स और कार्बन एटम, सिंपल सी चीज़ है। दिस एबिलिटी ऑफ फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। इसी एबिलिटी को, यानी कि 4 कोवैलेंट बनाने का जो एबिलिटी होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन बोलते हैं। तो इसी के वजह से लंबा लंबा चेन्स भी बनता है, आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। थिंक ऑफ ए कार्बन एज फ्रेंडली एटम दैट लव्स टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ अदर्स, ठीक है। अब सोचो कि कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है, ये किसी और के साथ मिलता है, बोलता है अगर तुमको जरूरत है भैया तो तुम ले लो मेरे से भी, मतलब कि हम भी तुमको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। कितना अच्छा बात है, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो बड़ा यूनिक है इसका, कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या है, कार्बन हैज ए सुपर पावर कॉल्ड कैटेनेशन। इसके पास एक सुपर पावर है कैटेनेशन नाम का। कैटेनेशन नाम का सुपर पावर क्या है, इट कैन लिंक विथ अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन। मतलब क्या कि कार्बन अपने तो है, ठीक है ना, ये दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है,
ठीक है ना, ऐसे करके ये लॉन्ग चेन बनाते जा सकता है, इसी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। दिस कैन बी, अब ये हो सकता है क्या, स्ट्रेट भी हो सकता है, मतलब क्या, सी ऐसे ऐसे स्ट्रेट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है ना। ब्रांच्ड भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो ब्रांच में ऐसा नीचे से सी निकल जाएगा, यहाँ से कुछ जुड़ जाएगा सी और सी सी हो जाएगा, ये हो गया ब्रांच्ड। और एक साइक्लिक भी हो सकता है, तो साइक्लिक ऐसे ऐसे हो सकता है, सी ऐसे हो गया, फिर यहाँ पर सी हो गया, यहाँ सी है, फिर यहाँ हो गया, यहाँ भी सी है, यहाँ सी है, ऐसा करके साइक्लिक भी बन जाएगा। तो स्ट्रेट भी बन सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, और साइक्लिक भी बन सकता है। स्ट्रेट हो गया लाइक अ लाइन ट्रेन, ब्रांच हो गया लाइक अ ट्री, और साइक्लिक हो गया लाइक अ रिंग। ठीक है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, चल रहे हैं तो अब जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएगा डिटेल वाला, वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे। दिस हैपन्स बिकॉज द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सुपर स्ट्रॉन्ग। अब ये इसलिए होता है स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक, क्योंकि कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है ना, वो सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। सुपर स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम फेविक्विक वाला, एकदम, है ना, सुपर स्ट्रॉन्ग। एंड कार्बन टेट्रावैलेंसी अलाउज यू टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, और कार्बन का टेट्रावैलेंसी वाला जो पावर है वो अलाउ करता है कि तुम मल्टीपल बॉन्ड्स बना लो, तो मल्टीपल बॉन्ड्स बना लो। और कैटेनेशन इसका चेन बनाने का प्रॉपर्टी है ही, दोनों मिलकर तबाही मचा रहा है ये लोग, है ना, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर रूल कर रहा है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर का फॉर्मेशन करना है, तीसरा यूनिक प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी कार्बन कैन फॉर्म, अब कैटेनेशन है, टेट्रावैलेंसी है, तो ये क्या करेगा भाई, तो सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है ना। ये क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है दो कार्बन के बीच में। ये क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है दो कार्बन के बीच में। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, सब चीज़ बना सकता है, ठीक है ना। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, ठीक है ना। ये क्या करता है, यही होता है सिंगल, डबल और ट्रिपल जो बनाना, यही होता है कि इसके वजह से आइसोमर्स क्रिएट होता है। कंपाउंड्स, आइसोमर्स किसको बोलते हैं भाई, तो कंपाउंड्स विथ सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्मूला जिसका सेम बट स्ट्रक्चर उसका अलग हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। लाइक ट्विंस विथ डिफरेंट पर्सनालिटी, आइसोमर के बारे में हम लोग आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वाई कार्बन सो स्पेशल। भाई इतना कार्बन को सर पर चढ़ा के रखने का क्या वजह है, कार्बन इतना ज़्यादा सर पर चढ़ के क्यों नाच रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है भाई, और किसी के पास नहीं है तो उसके पास है तो इसको तो चढ़ाएगा। कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ मेकिंग लॉन्ग चेन स्टेबल। वर्सटैलिटी है इसका, वर्सटैलिटी है, इट कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन, इतना तरह का चेन बना रहा है, तो ये अपने आप को निखार रहा है, मतलब अलग अलग तरह का अलग अलग एक्टिंग कर सकता है। तो एक्टिंग कर रहा है तो अलग अलग एक्टिंग करेगा, एक ही एक्टर जब अलग अलग एक्टिंग कर सकता है तो डायरेक्टर उसके पास जाएगा, क्योंकि उसी के थ्रू मूवी हिट हो रहा है, क्यों 10 लोगों के पास जाएगा। डाइवर्सिटी है, इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लीडिंग टू मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सिंगल, डबल और ट्रिपल कर 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 करके मिलियंस बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेता है। अब ये ऑर्गेनिक कितना कंपाउंड्स बना लेता है, तो जाहिर सी बात है कार्बन को तो थोड़ा सा वैल्यू दिया जाएगा ना, थोड़ा सा नहीं पूरा वैल्यू दिया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कपार पर बैठा हुआ है ये कार्बन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फनी टेक अवे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, कार्बन इज लाइक द अल्टीमेट टीम प्लेयर, अल्टीमेट टीम प्लेयर तो है भाई, ये तो समझ में आ गया। इट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड अदर टू क्रिएट एंडलेस पॉसिबिलिटी, मतलब इट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, अपने साथ भी कम मतलब जुड़ जाता है और दूसरे के साथ जुड़ के एंडलेस पॉसिबिलिटीज बनाता है, तो भाई अल्टीमेट टीम प्लेयर है। इसके पास टीम प्लेयर होने का एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला बात मान लो। इमेजिन कार्बन एज अ लेगो ब्लॉक, लेगो ब्लॉक होता है ना, मतलब छोटा छोटा ब्लॉक्स आता है, बचपन में हम लोग खेले थे एक दूसरे को जोड़ के, कभी टावर बना रहे, कभी गाड़ी बना रहे, कभी घोड़ा बना रहे, अपना अपना कुछ कुछ दिमाग लगा रहे हैं, है ना। इट कैन कनेक्ट इन सो मेनी वेज टू बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम अ सिंपल चेन टू कॉम्प्लेक्स रिंग, ठीक है ना। इसको अलग अलग तरीके से जोड़ जोड़ के सिंपल चेन से अलग अलग कॉम्प्लेक्स रिंग, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया जा सकता है बहुत सारा, ठीक है ना। तो आप मेरे को अगर ऑर्गेनिक सिंपल वाला तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, अगर आपको पता है तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, कार्बन टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन मेक इट एमवीपी, एमवीपी खेलते हो ना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, है ना। कार्बन टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन मेक इट द टेट्रावैलेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन, यही दो की वजह से आइसोमेरिज्म आया, और आइसोमेरिज्म की वजह से इसको कपार में चढ़ा लिया गया, अलग अलग फॉर्म बन गया। तो इसका मतलब टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन की वजह से क्या हो गया, कार्बन क्या हो गया, एमवीपी हो गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, है ना, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विदाउट कार्बन लाइफ एज वी नो इट विदाउट वुडंट एग्जिस्ट, मतलब इसके बिना तो खैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके,
प्रॉपर्टी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये सम अप में टेट्रावैलेंसी में कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? कैटेनेशन, कार्बन कैन लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स लाइक स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक, इतना सारा चीज बना रहा है कैटेनेशन फॉर्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के थ्रू क्या हो गया, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स लीडिंग टू आइसोमर्स, इतना सारा चीज बना दिया, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाई कार्बन इज यूनिक, यूनिक कार्बन क्यों है, तो स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्लस वर्सटैलिटी और इज इक्वल टू मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बना, वर्सटैलिटी आया, दुनिया भर का कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गया। तो कार्बन इज इक्वल टू द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ एंड केमिस्ट्री, है ना। तो लाइफ और केमिस्ट्री का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, कार्बन। जैसे हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक हो गया सेल, और सेल में भी क्या है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन द अल्टीमेट टीम प्लेयर, अल्टीमेट टीम प्लेयर देख लेते हैं, और हम लोग को यहीं पर है ना, हाँ, कार्बन द अल्टीमेट टीम प्लेयर। अल्टीमेट टीम प्लेयर बोले तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या बना सकता है। कार्बन इज लाइक एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ केमिस्ट्री, मोस्ट वैल्यूएबल, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इट्स अ सुपर वर्सटाइल एंड फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब क्या, अगर कोई भी कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर बात हो रहा है और अगर वहाँ कार्बन का बात नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर कार्बन का बात नहीं हुआ तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात सही से नहीं हुआ है। बस क्लियरली बात है भाई। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात हो रहा है तो कार्बन तो आएगा, क्यों, क्योंकि एमवीपी है उसके पास। फॉर्मेशन ऑफ चेन, सबसे पहला, कार्बन लव्स टू बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड कन्फर्म। कार्बन जो होता है ना, मतलब अपने साथ भी जुड़कर कंपाउंड्स बना लेता है और दूसरे के साथ भी जुड़कर कंपाउंड्स बनाने में माहिर है ना। ठीक है, तो कैसे जुड़ता है भाई, तो स्ट्रेट चेन बनाता है, लाइक अ लाइन ऑफ पीपल होल्डिंग हैंड्स। स्ट्रेट चेन, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, स्ट्रेट चेन बना लेता है ना, इस टाइप से स्ट्रेट चेन क्लियर कर लेता है। ब्रांच चेन बना लेता है, तो ब्रांच चेन इस टाइप का हो गया, नीचे से ब्रांच खोल लेता है, ऐसे ब्रांच चेन बना लेता है। साइक्लिक चेन बना लेता है, लाइक अ साइकिल और रिंग, ठीक है ना, ये सब सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ बना लेता है। स्ट्रेट चेन में जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देख ही सकते हैं, ऐसे बना देते हैं, है ना। स्ट्रेट चेन हमारा कैसा होगा, देखो स्ट्रेट चेन हमारा हो गया, ये बन सकता है ऐसा, बहुत सारा स्ट्रेट चेन बन सकता है ऐसा। अगर ब्रांच चेन में आ जाते हैं तो ब्रांच चेन में इसी में ब्रांच हम अगर घुसा देते हैं बीच में रेड से, तो ऐसा ब्रांच बन जाएगा इसमें, यहाँ से अलग से ब्रांच बन गया, ठीक है, यहाँ से अलग से ब्रांच बन सकता है ना, ये ऐसा कुछ ब्रांच बन गया ये चीज़। साइक्लिक में आ जाते हैं तो साइक्लिक अगर बनाने का कोशिश करते हैं, बनाने का कोशिश क्या करेंगे, साइक्लिक को ऐसे ही बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ सी है, फिर यहाँ सी है, फिर यहाँ सी है, फिर यहाँ सी है, और फिर यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इसके साथ भी ऐसे और ऐसे निकला हुआ है, इसके साथ भी ऐसे और ऐसे निकला हुआ, इसके साथ भी ऐसे ऐसे निकला हुआ, इसके साथ भी ऐसे ऐसे निकला हुआ, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड तो रहेगा ही, 4 शेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही, तो इसलिए ऐसा बना दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक हो गया, तो साइक्लिक भी कवर हो गया, हमारा ब्रांच भी कवर हो गया और स्ट्रेट भी कवर हो गया, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। क्लियर? चलो भाई, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे करता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन टेट्रावैलेंट है, ये हम लोग को पहले ही पता चल चुका है। इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब कार्बन क्या है भाई, देखो कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है, ठीक है ना, तो कार्बन जो है ना वो अपने साथ क्या लेके चलता है भाई, तो 4 ऐसे ऐसे लेके चलता है, ठीक है ना, ये बॉन्ड बनाता है। तो सी ऐसे मान लीजिए, एक ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ये चीज़ लेके चलता है। तो कार्बन है टेट्रावैलेंट, इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने का क्षमता नहीं है भैया, है ना, बोलेगा मेरे में इतना ताकत नहीं है कि हम 4 बॉन्ड बना सकें। अब कल होके बोलेगा 5 बॉन्ड बना दे, कल होकर बोलेगा 10 बॉन्ड, ना ना ना, 3 है मेरा रूल, मेरा लाइफ मेरा रूल, 3 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन, हाँ, कार्बन कैन ऑल्सो बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन। कार्बन जो है ना सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने साथ ही बॉन्ड बनाता है, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरे के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। हम लोग पढ़ेंगे उसको, हम लोग फंक्शनल ग्रुप में पढ़ेंगे, जब हम लोग और अच्छे से जब पहुंच जाएंगे ना केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, फंक्शनल ग्रुप वहाँ
ठीक है, वो चीज़ वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ समझेंगे। अब देखो होता क्या, क्लासेस वगैरह में आप पढ़ रहे होगे ना, स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को ऐसे हल्के हल्के में पार कर दिया जाएगा, ये सब बोलेगा अरे ये सब छोटा मोटा चीज़ है, क्वेश्चन जब गिर जाएगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा जानते हो। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में जानोगे तभी तो आपके अंदर आएगा ना, अरे भाई ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। स्कूल में क्या होता है ना, एक पीरियड मिलेगा, एक पीरियड में उसको पूरा का पूरा किताब खत्म कर देना, ऐसा पढ़ेगा। भगवान जाने साल भर किस लिए मिलता है उन लोग को, सैलरी वैलरी भगवान जाने क्या देना, ठीक है। इन लोगों को कुछ नहीं, बस खाली पैसा चाहिए टाइम पर, और कुछ नहीं। हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड्स हो गया। ये कार्बन कैन ऑल्सो बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, और नाइट्रोजन के साथ और भी अलग अलग कंपाउंड है उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन बना लेता है, और नाइट्रोजन के साथ वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन। जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, पूरा का पूरा डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म में आते हैं। आइसोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। कार्बन कंपाउंड्स कैन शो आइसोमेरिज्म। कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म को शो करता है। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम फॉर्मूला होता है बट स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता है, ठीक है, तो वो ध्यान में रखिएगा। फिर एग्जाम्पल में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला होता है आप लोग बचपन में याद किए होंगे, है ना, बचपन में भी पढ़े होंगे कि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ते होंगे। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का दोनों का फॉर्मूला क्या है? दोनों का फॉर्मूला है सेम, ठीक है। हाँ, दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12O6 फॉर्मूला याद रखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा हमको गड़बड़ लग रहा था कुछ। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज स्ट्रेट चेन बनाता है, बट अगर फ्रुक्टोज को देखा जाए तो वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। ग्लूकोज क्या बनाता है? वो स्ट्रेट चेन बनाता है, बट फ्रुक्टोज क्या बना लेता है? वो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चल सकता है ना कि दोनों का फॉर्मूला तो सेम है भाई, तो स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों बना रहा है? जब फॉर्मूला सेम है तो स्ट्रक्चर तो अलग अलग बनना चाहिए। सॉरी, फॉर्मूला जब सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम बनना चाहिए। बट हुआ क्या कि फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या हो गया? अलग अलग हो गया, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगा है। हाँ, थिंक ऑफ आइसोमर्स एज ट्विन्स विथ डिफरेंट पर्सनालिटी, सेम इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स, है ना। अब ऐसा समझ लो कि इंग्रेडिएंट सेम है बट अरेंजमेंट्स अलग अलग है, उसी हिसाब से यहाँ पर आइसोमेरिज्म। लिटरली आइसोमेरिज्म का बात ये है कि आइसोमेरिज्म जो है ना वो क्या कहता है कि हम सेम फार्मूला में रहेंगे बट स्ट्रक्चर हमारा अलग अलग बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। वाई कार्बन इज यूनिक? यूनिक तो हम लोग देख ही चुके हैं, कैटिनेशन है, टेट्रावैलेंसी और आइसोमेरिज्म की वजह से बहुत सारा है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सब कुछ बन रहा है। ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़े लिए हैं। फीचर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग का फीचर्स क्या क्या है? कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ये तो हम लोग देख ही चुके, लॉन्ग चेन बना सकता है लाइक अ ट्रेन ऑफ एटम्स। दीज चेन्स कैन हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकता है। कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म रिंग्स। कार्बन रिंग्स भी बनाता है, जैसे बेंजीन हो गया। ये सब चीज़ जो है ना वो बेंजीन जो होता है ना वो रिंग्स रिंग्स के फॉर्मेशन में होता है, लाइक अ हुला लूप। चलिए भाई, फनी टेक अवे में देख लेते हैं। कार्बन इज लाइक अ लीगो ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री। इट कैन कनेक्ट सो मेनी वेज टू बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम सिंपल चेन टू कॉम्प्लेक्स चेन। इमेजिन कार्बन इज अ सोशल बटरफ्लाई. It bonds with itself and other to create endless possibilities. Moral of the story: carbon unique properties make the king of the organic chemistry. Without carbon, life has been no, wouldn't exist. ये ऑलरेडी थोड़ा सा रिपीट हो गया। क्विक समरी में हम लोग चेन्स में देख लेते हैं, स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक, आइसोमेरिज्म, वाई कार्बन इज यूनिक, कोवेलेंट बॉन्डिंग। थोड़ा सा लगता है रिपीट हो गया है ना। हाँ, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना पढ़ लिए कार्बन के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास एक बना होगा, दैट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टाइप्स को और उसके हाइड्रोकार्बन्स जैसे हाइड्रोजन वगैरह इसमें मर्ज होगा, ये सब चीज़ हम लोग बनाएंगे,
ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना दिन के बाद जो ये वीडियो मिला है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, आपको तरीका अच्छा लगा होगा, नोट्स अगर आपको अच्छा लगा, समझाने का मतलब मेरा समझाने का जो तरीका है नोट्स बनाकर उसमें थोड़ा सा फनी एलिमेंट डाल कर, वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे। अब आप लोग का रहा तो पहुंच ही जाएंगे अच्छे से, है ना। चलिए, तो वीडियो आप देखिए और बस स्टार्ट हो जाइए। अब नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो बस हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा केमिस्ट्री को, है ना। सो कोशिश करेंगे मैथ्स पहले हम लोग केमिस्ट्री को ख़त्म करते हैं, देखते हैं केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं हम लोग पूरा का पूरा। ओके, क्वेश्चन आंसर के साथ में आएगा, बुक्स आपके पास होगा, आप देख लीजिएगा। बुक्स में जो भी क्वेश्चन होगा वो सबका क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे तरीके से खुद से लिखे, ताकि आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप कमेंट में आपको बताना है कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।